जैसे ही आप प्रभु में आए हैं, आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आप अनॉइंटेड हैं। अगर आप वास्तव में उसके लिए भूखे हैं, अगर आप वास्तव में उसके लिए प्यासे हैं, परमेश्वर बिल्कुल भीड़ में खड़ा होकर कहता है, मेरे पास आओ। जो इस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, वो पूरा डूब जाएगा। और न सिर्फ डूब जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें मिला है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर उन्होंने मांगा है तो परमेश्वर देता है, और अगर उन्हें मिला है तो उन्हें यूज करना चाहिए। हजारों लोग, लाखों लोग रोज मर रहे हैं, क्या आशा है, क्या आशा है, और हम बिना मतलब की बातों में फंसे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। हमेशा सवालों की जो झड़ी लगी होती है, लेकिन चाहे सवाल जैसे भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ सवाल आपके होंगे, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र के होंगे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रवेल हमारे बीच में एक और बार है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पास्टर प्रवेल से बात करनी है, पास्टर प्रवेल से सुनिए, पास्टर प्रवेल को बुलाइए। पास्टर प्रवेल गायब हो गए, कहाँ चले गए पास्टर प्रवेल? एक बार फिर से आपके साथ बैठ के बात करने में मुझे बहुत खुशी है, और निश्चित रूप से परमेश्वर इस समय को आशीष करेंगे। आभार की बात है, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का। सी एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, हर चीज़ का एक समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया। परिस्थितियां हर जगह हैं और आने वाले दिनों में इन सब बातों पर भी बात की जाएगी, बट इम्पॉर्टेंट इज़ फर्स्ट। जो ज़रूरी है वो पहले है ना। रिसेंटली एक सवाल आता है, और सवाल क्योंकि पिछली बार हमने पवित्र आत्मा पर बहुत अच्छे से बात की है और पवित्र आत्मा ने हमें सहायता की है कि हम बात कर पाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंसेस जो हमारे रहे हैं, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन वो हम कभी भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बहुत बार परिस्थितियाँ होती हैं। बट एनीवे, सवाल आज ये है, किसी भाई का एक सवाल है कि वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलेगा। दो लगभग जुड़े से सवाल हैं, लेकिन एक से सवाल है। कभी कभी ये वास्तविक शब्द का इस्तेमाल इस भाई ने क्यों किया होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। कई बार लोग जो हैं पवित्र आत्मा के कार्य बपतिस्मा को अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट। और कई बार लोग भावनाओं में भरकर, कई बार अन्य भाषाओं को कॉपी करके, कई बार स्पेशली मैंने सुना है कि, और देखा भी है कुछ जगहों पर जो है ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसी बातें जब लोगों के जहन में आती हैं, सामने आती हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है कि वास्तविकता में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। जब सवाल है तो जवाब भी है, और वो पवित्र शास्त्र से है। एंड दैट इज व्हाट हियर टुडे। यस सर, धन्यवाद। इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो नए नियम की एक आशीष है। बिल्कुल ठीक। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करे। बिल्कुल, ये उसकी इच्छा और है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने में बहुत खुश है, सबसे पहले, है ना। सो मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि हर एक विश्वासी को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हर एक विश्वासी को इसे लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर खुश है ये करके, और उसकी इच्छा है कि मेरे बच्चे इससे भर जाएं, मेरे बच्चे इसको प्राप्त करें। सो निश्चित रूप से ये आज हमें इसकी ज़रूरत भी है, विश्वासियों को इसकी ज़रूरत भी है, और इसे कलीसिया ने कहीं ना कहीं बहुत ही उलझन भरा एक ऐसी चीज़ बना दिया है, कई बातों को मिक्स कर दिया है। हमें उन सब से बाहर आना है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हमारा बातचीत का आधार पवित्र शास्त्र है, वचन है, लेकिन आधे घंटे में हम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी कई बातें क्लियर करके हम आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ के जाएंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ओके, प्रश्न का जवाब प्रश्न जी। सो मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि हम शब्द पे जाएं तो बपतिस्मा का मतलब हम सब जानते हैं, इमर्स, डूबना। पवित्र आत्मा प्राप्त करना एक अलग बात है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना एक अलग बात है। दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब पवित्र आत्मा पाया तो उसके आगे आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना है, ठीक है। परमेश्वर आपको पूरा पवित्र आत्मा से भरना चाहता है,
ताकि उसमें और किसी चीज के लिए जगह नहीं बचे। करेक्ट, बिल्कुल सही। आमेन। सही। या सो जब आप पूरा पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं, उसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलते हैं। अनॉइंटिंग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज कई लोगों ने इन्हें एक कर दिया है, मिला दिया है। अनॉइंटिंग ले लो, अनॉइंटिंग ले लो, अनॉइंटिंग उतर के आ गया। नहीं, वो नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग चीज है। जब आपने पवित्र आत्मा पाया तो आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पा सकते हैं। क्या बात है। सो इसमें मेरा मानना यह है कि वास्तविक बपतिस्मा और नकली बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक ही है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी एक ही है। और जिस प्रकार से उद्धार एक डॉक्ट्रिन है, पश्चाताप एक डॉक्ट्रिन है, वैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी एक डॉक्ट्रिन है। जरूर मैं फीलिंग्स को मारना नहीं चाहता हूं, जरूर इसमें फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, भावनाएं हैं, गूसबम्स हैं, लेकिन वो सब ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। उससे कहीं ज्यादा ये एक विश्वास की चीज है, ये एक डॉक्ट्रिन की चीज है। तो अब वाकई में अगर बात करें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। अभी आपने एक शब्द कहा कि कलीसिया ने आज इसे जो है मिक्स कर दिया है और वास्तविक चीज से कुछ और बना दिया है, ऐसा आपने कुछ कहा। और हम देखते हैं कि ये सब बातें होती हैं और यही बातें जो है क्लियर रीति से कभी समझ में नहीं आई। अभी आपने जो कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, और वे लोग जो डॉक्ट्रिन्स को जानते हैं, यानी कि बाइबल सिद्धांत को जानते हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, दे आर गेटिंग इट easily. But what about the laymen, the people, those who are just arrived in the church, but they want to grow in Lord, but the situation is in front of them, और परिस्थितियां उनके सामने हैं, वो confused हैं, and that is what the reason Let's Talk program is going on. Yes, इसे मैं अलग करता हूँ। एक नए आपने कहा कि एक नए विश्वासी हैं या जो नए नए प्रभु में आए हैं, वो कैसे इस बात को समझेंगे। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे समझता हूँ कि जिस समय हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब मैं मेरा जीवन प्रभु में बिताऊंगा, और वो उसका जो भी आगे बढ़ने के लिए करते हैं, वो निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। उस समय वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। अब वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने अपने राज्य को चेंज कर लिया है, वो शैतान के वश में से निकल करके परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी डेस्टिनी बदल चुकी है, उनका जीवन बदल चुका है, एडीबीसी हो गया है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात हो गया है। वो पल वो परमेश्वर के पुत्रत्व को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार उनमें आ गया है। बिल्कुल ठीक है, मैं कहना चाहता हूं अधिकार आ गया है। बिल्कुल ठीक। जैसे ही अधिकार आया है, अब उनके जीवन का एक उद्देश्य है। जैसे ही वो प्रभु में आए हैं, जैसे ही उन्होंने बोला है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। ओके, अब उनके जीवन का एक उद्देश्य है। पुत्र होने के नाते उनको कुछ अधिकार मिले हैं, बिल्कुल, वो उन्हें यूज कर सकते हैं। उस गोल को, जो उनके जीवन का जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। मुख्यतः हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, दान वरदान में नहीं जाकर के मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हम किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, डेस्टिनी की ओर बढ़ते हैं, हमें सामर्थ्य चाहिए होता है। सो पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। अधिकार तब मिला जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं। निकोदेमस रात को यीशु के पास आते हैं और दरवाजा खटखटाकर बोलते हैं, यीशु मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, बाहर बात करनी है। बाहर ले गए बातचीत करने के लिए। अब यीशु पहले से जानते थे कि ये निकोदेमस क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु है, आत्मा में सब बात जानते हैं। प्रभु ने कहा, जब तक तू जल और आत्मा से न जन्म ले, तब तक तू स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। प्रवेश करने की बात नहीं हो रही है, देखने की बात हो रही है। जल का बपतिस्मा मनुष्य लेता है, आत्मा का बपतिस्मा वो किस प्रकार से ले, ऐसा सवाल निकोदेमस ने भी पूछा था, और आज भी ये सवाल आता है। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए चाहिए, जो आपने कहा, यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का अधिकार।
राइट ये हमें मिल गया यीशु पे विश्वास करने के द्वारा। पर मैं ये कहना चाहूँगा, पवित्र शास्त्र जैसा बोलता है हमेशा कि एक व्यक्ति जब तक कि ऊपर से ना दिया जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई ना पाए, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह का नाम तक अपने मुंह से नहीं बोल सकता। सो दे आर इन टच ऑफ द स्पिरिट। बट एज यू सेड, जैसे भी आपने कहा कि यहाँ पर पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा से भरना अलग है। ये भरने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या बात और किस किस परिस्थिति के लिए व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। सवाल एक और इसके साथ है, जैसा भी आपने कहा था कि कलीसिया ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मुश्किल कर दिया है अलग अलग बातों के कारण। कैसी कैसी बातें रही हैं? जी बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि बपतिस्मा कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, पवित्र आत्मा तो है लेकिन फुलनेस, यस फुलनेस है ना, वो इमर्सन एग्जैक्टली, जैसे कि जल का बपतिस्मा। मेरा प्रश्न ये है कि पहली बात, प्रश्न से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जूनियर परमेश्वर नहीं है। हाँ, ठीक है, 100% नहीं, 1000%। जब हम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की बात करते हैं तो ऐसा है ना कि पवित्र आत्मा, हाँ ठीक है, आ जाएगा, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर में मैं विश्वास करता हूं। होली स्पिरिट इज जहोवा गॉड। ट्रू। सो वो जूनियर परमेश्वर नहीं है, पहली बात। सही। दूसरी बात जो आपने, अब मैं प्रश्न पे आता हूं, कैसे प्राप्त करें। यहां पे एक और प्रश्न है, आपको क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए? परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों मिला? मैं उस मूल वचन में जाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां पद, हमारा बहुत चिर परिचित वचन है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परफेक्ट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? उसकी भरपूरी क्यों चाहिए? गवाह होने के लिए। उसका सामर्थ हमें क्यों चाहिए? ताकि हम परमेश्वर का काम कर सकें। सो अगर कोई भाई या बहन म्यूजिक सुन के गूस बम्स हर संडे उठाने हैं, आराधना करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप अच्छे से गाने सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और है। पहले आप अपने उद्देश्य को चेक करिए, आपको पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों चाहिए। अगर आप उस ट्रैक पे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत खुश है कि आप पवित्र आत्मा की उस भरपूरी को पाए। ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूं, मैंने जैसे बोला कि जैसे ही आप प्रभु में आए हैं, आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आप अनॉइंटेड हैं। ओके, व्हाट इज दैट अनॉइंटिंग? वो अभिषेक क्या है? वो अभिषेक है सुसमाचार सुनाने का, कंगालों को छुड़ाने का, ठीक है, शैतान के राज्य को तहस-नहस करने का, और उस प्रकाशन में आगे बढ़ने का, मार्गदर्शन का, प्रकाशन में आगे बढ़ने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन चीजों के बारे में ये अभिषेक हमारा है। ये अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए जो सामर्थ आपको चाहिए, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। सो आप पहले जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलेगा, मेरा प्रश्न उनसे यह है कि क्या आप सही उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रश्न यह है कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, आपका प्रश्न क्यों आया कि मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए? अगर मैं इसे इस रीति से जवाब दूंगा, देखिए हम यहाँ टीवी पर बैठे हैं, टीवी चैनल पर जो है लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों लोग हमें देख रहे हैं। सम ऑफ देम में भी हो सकता है रॉन्ग डायरेक्शन में आकर पूछ रहे हो, सम ऑफ देम में भी, बट वी आर ऑलवेज इंटेंशन टू द राइट वन। अब जब हम सही बात के बारे में बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ सर। हाँ, तो फिर मेरा उद्देश्य तो यह है कि मैं और बढ़ूं, बिल्कुल, ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर की उस दुल्हन के समान तैयार करके रखूं, जो तैयार तो है लेकिन कुप्पी में तेल खाली हो, लेकिन मैं ऐसी दुल्हन बनना चाहता हूं जिसमें कुप्पी पूरी भरी हो। जी जी, बिल्कुल। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर वास्तव में परमेश्वर का कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, बढ़िया, क्या बात है, तो बिल्कुल परमेश्वर बड़ी खुशी के साथ आपको देने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन। बपतिस्मा मतलब पूरा भर जाना, यस, ताकि और कोई चीज के लिए जगह नहीं रहे। आप समझिए इस बात को। करेक्ट, बिल्कुल सही। ये मैं सहमत हूँ। थोड़ी देर पहले जब आपने बात की, 2 तरह के बर्तन हैं, आदर के और एक
अनादर का बर्तन। Yes, sir. तो ये बर्तन वैसा बनना होगा, आपकी कहने का अर्थ है, राइट? पौलुस भी बोलता है ना, इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ्य बड़ा पूरा है। वो सामर्थ्य क्या है? जी, वो बहुत यही बढ़िया, सामर्थ्य है, बहुत बढ़िया। वो यही सामर्थ्य है। खुद यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। उसका रहने का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल ठीक। उसका रहने का, मेरे जीवन में रहने का एक उद्देश्य है, ताकि मैं उस उद्देश्य को पूरा करूं। Amen. सो अगर मेरे भाई मेरी बहन जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप वास्तव में उसके लिए भूखे हैं, अगर आप वास्तव में उसके लिए प्यासे हैं, परमेश्वर बिल्कुल भीड़ में खड़ा होकर कहता है, मेरे पास आओ। जो इस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। Amen. वो पूरा डूब जाएगा, और न सिर्फ डूब जाएगा, उससे वो बहने लग जाएगा। सो यू मीन द पर्पस इज नीड टू बी क्लियर। यस, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, किस उद्देश्य से आप प्रभु के पास आते हैं, किस उद्देश्य से आप ये मांगते हैं। उद्देश्य बहुत जरूरी है। ओके जी। अब मैं कहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये एक डॉक्ट्रिन भी है, फीलिंग से ज्यादा। Correct. हम क्या सोचते हैं, एक गाना मैंने सुना और गूस बम्स आ गया तो मैं सोचता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं। ये ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले जाऊंगा, ये गूस बम क्या है, मैं चाहूंगा कि बहुत से जब बाल खड़े होते हैं ना, अच्छा। ओह उत्साहित कई बार आंसू आते हैं, कई बार हंसी आती है। हाँ, वो पवित्र आत्मा का काम है, मैं उसमें मना नहीं करता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का सिर्फ वही काम नहीं है। Exactly, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर आपने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि मांगने वाला ये विश्वास करे कि उसे मिल गया है। क्योंकि जो शक करता है, जो संदेह में है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वो लहरों के समान है जो उठते हैं, गिरती हैं। ओके, जब आपने परमेश्वर से मांगा है और परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको बार बार उसको मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपको उसमें जीने की जरूरत है। ओके, एक बार जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, आप उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि आप उसको काम में लेना शुरू करें, गवाह बने, बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। मसल्स आपके अंदर हैं, आप उनको डेवलप करिए। एक साथ आप मुर्दों को जिंदा नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक साथ 100 किलो वजन नहीं उठाएगा। उसे 5 किलो से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, तब वो जाके 100 किलो उठाएगा। तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा जो आपने पाया है, आप उसे काम में लेना शुरू करिए। उस सामर्थ्य को प्रकट करना शुरू करिए। अब बांध के मत रखिए। जैसे आप परमेश्वर के काम करना शुरू करेंगे, वो आपके अंदर से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्या बात। ये पाने की बात नहीं है। पवित्र आत्मा पाने वाली बात तो यह है कि जैसे आपने मांगा वो आपके अंदर आ गया है। ओके, अब क्या है, अब आपको रिलीज करना। एक्चुअली लोग रिलीज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मेरे अंदर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें मिला है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर उन्होंने मांगा है तो हाँ, परमेश्वर देता है, ठीक है, और अगर उन्हें मिला है तो उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे आप यूज करेंगे, वैसे वैसे वो उनके शरीर जीवन से बहना शुरू हो जाएगा। वैसे वैसे लोग देखना शुरू करेंगे। हाउ डू पीपल विल रिकॉग्नाइज दिस दैट दे आर फिल्ड विद द स्पिरिट और दे आर इन स्पिरिट? कैसे वो पहचानेंगे? परमेश्वर के कार्य जब करेंगे, जब वो परमेश्वर के काम करने में आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में एक्सपीरियंसेस की कमी नहीं रहेगी। वो रोज है ना गवाहियां देना, पता है कल मैं वहां गया था, मैंने प्रार्थना किया, ऐसा हुआ, पता है मैं प्रार्थना कर रहा था छत पे, 2 घंटा प्रार्थना कर रहा था। हाँ, एक बात और, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपके लिए सुपरनेचुरल्स के दरवाजे खोलता है और पवित्र आत्मा से भरने में आपकी हेल्प करता है। ओके, पवित्र आत्मा से भरने में मदद करता है। यस, कि ये वो लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य भाषा कहीं से सीख लो और बस बोलते जाओ। सर, ये एक ऐसी बात है कि जैसे आप नदी में हैं, आप डूब गए हैं, आप तैर रहे हैं, आप फिर डुबकी लगा रहे हैं, आप फिर तैर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सैल्वेशन और पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस ये लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको कई बार ऐसे जीवन में महसूस करता हूं कि आज मैंने उद्धार पाया है। एक उद्धार मैंने पाया था, लेकिन अभी भी मैं कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है कि आज मैंने उद्धार फिर पा लिया।
ठीक है। ओके, सो वैसे ही ये पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जो है ना, पवित्र आत्मा का जो ये एक्सपीरियंस है ना, मैं मेरे जीवन में ऐसे ही महसूस करता हूँ। नहीं, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल, अभी आपने कहा कि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा में भर जाऊंगा, तो ये अन्य भाषा मैं लाऊंगा कहाँ से? मैं वचन के अनुसार देखूं, जब अगर हम प्रेरितों की पुस्तक नहीं, हमने पवित्र आत्मा क्या देखते हैं? हमने पवित्र आत्मा पाया है। अच्छा। मैं उसमें डूबने की बात कर रहा हूँ। हाँ, डूबने की बात अलग है। पवित्र आत्मा में भरने के बाद जो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने का वरदान वो परमेश्वर देता है। एक्चुअली अन्य भाषा हमें उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, उसको मतलब क्या, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ, दैट्स अ परफेक्ट। पर यहाँ एक चीज क्लियर आप करेंगे मेरे लिए कि मैं अन्य भाषा तब बोलता हूँ जब मैं पवित्र आत्मा का वरदान पाया हूँ, राइट? Yes. राइट, Yes, दैट्स अ क्लियर। और ऑफ कोर्स ये सही है, जब हम अन्य भाषा में बैठकर प्रार्थना करते हैं, चलते फिरते, गाड़ी चलाते समय और घूमते फिरते, क्योंकि अब है हम आत्मा में। अब जैसा भी आपने कहा कि मैं ऑलरेडी समुद्र में हूँ, मैं नदी में हूँ, जब मैं हूँ तो मैं उसमें भी हूँ, तब वही जब मैं हूँ अन्य भाषा मुझे और अधिक मजबूत करेगा कि मैं अपने सेवकाई को, उस काम को अच्छी रीति से कर पाऊँ, राइट? Yes, इट yes. यही कहना चाह रहे हैं ना? Yes. या दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, सही सही। सो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो सबके लिए है, उसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने का उद्देश्य है, उसमें भरने का, उसमें डूबने का, वो एक उद्देश्य है। सो मेरा कहना यह है कि हर एक विश्वासी को उस अनुभव में जाना चाहिए, उस बपतिस्मा को पाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई भी मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा आपको इसमें आने से रोकती है, तो आप ऐसी परंपराओं के पीछे ना चलें, परमेश्वर के वचन में चलें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कुछ रीति विधियां बनाई हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने रखा है, कोई मनुष्य किसी को पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। सही कहा, ये परमेश्वर का कार्य है। सही कहा, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला खुद परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, तो ये एक परमेश्वर है। यस सर। और बिल्कुल मैं हाथ रखने और इन चीज़ों को मना नहीं करता हूँ। इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करते हैं, वो हमारे अंदर आत्मा को स्टर अप कर देते हैं, और हाथ रखने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। लेकिन जो पूरा भरने की बात है ना, वो जो है ना, वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। यस यस यस। जब आप 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करें, 10 मिनट वाली प्रार्थना यहाँ काम नहीं आएगी। क्योंकि जब आप ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, जो व्यक्तिगत जो अनुभव में जब आप उसके साथ जाएंगे, तब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं बोलना चाहता हूं। खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है, बहुत क्लियर बात है। दैट इज व्हाट द विजनरी, यू नो, वी हैव गुड रिलेशनशिप, बट वी फाइट। व्हाई वी फाइट? वी टॉक, वी हार्ड टॉक सम टाइम। हम कई बार जो है गंभीर होते हैं, बिकॉज ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं। और ये हम सबके लिए मार्ग है, सत्य और जीवन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये है यीशु मेरे हाथ में, और ये जब यीशु मेरे हाथ में, तो ये ऐसे मुझ में अंदर होना चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। और ये जो सवाल जब उलझता है, तो हम बात करते हैं कि कैसे इस सवाल की जो उलझन है लोगों के मन की, वो उनको दूर कर दिया जाए। दैट इज व्हाट द रीजन वेरियस पास्टर्स एंड लीडर्स, दोस हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में हैं, वो यहाँ होते हैं, जैसे कि आज आप हैं, और हम इस विषय पर बात करें। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रबल करता है, आपका नाम भी प्रवेल है, और यहाँ पर प्रबलता के साथ हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। एट लास्ट मैं चाहूँगा कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैं जब प्रभु में आया, तो प्रभु में आने के बाद मैंने जब लोगों को देखा, और जब मैं प्रभु का संदेश सुनता था, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मे बी इन अ मंथ और 2, 1-2 महीने में मैंने वो सब चीज़ों को अपने जीवन में, मैंने बैठकर, जैसा भी आपने कहा, मांगना, मैंने घुटने टेक कर मांगना शुरू किया। लॉर्ड, आई नीड योर स्पिरिट, भर दे भर दे। मैं नहीं जानता था कि मैं मांग क्या रहा हूँ। मैं बाद में जब पा लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या मांग लिया और क्या पा लिया। जब मैं भर गया, अन्य भाषाओं का बोलने का वरदान
मुझे यह मालूम नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बैठा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं खुद जब मैं अन्य भाषा को बोलता और आज के दिन तक, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं बगल में खड़ा होकर अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या शब्दों का मैं बोल रहा हूँ। और ये आज ऐसा है, हमारी रोज का अनुभव है। मैं अपनी गाड़ी चलाते समय, दूसरे करते समय, नहाते समय, घूमते फिरते समय, कहीं कुछ भी काम अगर मैं कर रहा हूँ, इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ उस अंतर आत्मा में कनेक्टेड हूँ। राइट, इजंट इट? यही अनुभव है हमारे। और यह है पवित्र आत्मा से भरना। वेल, एट फाइनली मैं कहूँगा, और उसके बाद मैं आपको कहूँगा, बैठकर परमेश्वर से मांगना। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही, जो सबसे बड़ी जो है लोगों को भरमाने वाली आज के दिन की बात है कि आओ हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको दे दिया जाएगा या आपको आज मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो ये कुछ ऐसा है जैसा कि कोई इस बात के लिए फिक्स अनाउंसमेंट कर रहा है, विच इज आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। यस, क्या आप इसमें सहमत हैं? यस, राइट। यस, पौलुस साफ साफ लिखता है कि पवित्र आत्मा तुमने कैसे पाया? कामों के कारण नहीं पाया, परमेश्वर की ओर से मिला है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा पाया। परफेक्ट, उसी में आगे बढ़ना है। ओके, ये बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। अगर कोई भूखा है, अगर कोई प्यासा है तो आए। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आपने मांगा तो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि हम विश्वास से मांगते हैं। अब जब आपको मिल गया है तो आप फिर दोबारा अगर मांगते हैं तो ये हिपोक्रेसी जैसा लगता है। काइंड ऑफ, राइट। सो अब जब आपने मांगा और आपको मिल गया है, आपने विश्वास किया मुझे मिल गया है, अब आप उसके अनुसार जीना शुरू कीजिए। जिंदगी भर मांगते मत रहिए। बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि इस चीज का कोई अंत नहीं। जब तक आप उसको जीना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर निकल करके गली में जाकर के उस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे अंदर कुछ है क्या। परफेक्ट। सो इसका एक उद्देश्य है। जब आप प्रभु में हैं, आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। क्या बात है। उस उद्देश्य को पहचाने, उस उद्देश्य में आगे बढ़े। परमेश्वर को जो प्रोविजंस करने थे वो कर दिए हैं, और आपको आगे भी जितना पावर चाहिएगा उतना पावर सप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आप उस पावर के बारे में सोचना, उस बैकअप के बारे में सोचना बंद कीजिए, आगे बढ़िए। बैकअप हमेशा आपके साथ है, पावर हमेशा आपके साथ है, स्वर्ग हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, आमीन। आप जो सुन रहे हैं ये बात साधारण नहीं है मेरे प्रियो। ये बात चर्च में एज ए पास्टर मैं भी बताऊं कि लोगों के साथ वो बात करना मुश्किल होता है, बट दिस चैनल इज वर्किंग फॉर द वॉस। बहुत बड़े लेवल पर जब बात हम करते हैं, वी आर क्वाइट ओपन। जो चीज़ हम वहाँ लोगों को एक साथ बैठकर नहीं समझा सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, चर्च को नहीं सिखाना। देखिए, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने बैठे हैं जो आज ही पहली बार आए हैं। हम उनके सामने बहुत सारी बातें, हम उनके सामने कठोर भोजन नहीं रख सकते और वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। हर बात के लिए बहुत सी बातें होती हैं, बट दैट इज़ व्हाट द स्पेशल क्लासेस आर गोइंग ऑन। और यहाँ आज आपको वो सुनने को मिला है जो कि बहुत गहरी बात है, जो प्रभु ने आपको दिया। बट बेसिकली अगर आपके लिए सीधे तौर पर कहूँ, अगर निचोड़ में कहूँ, आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ने आपको पूरा पूरा सामर्थ्य और अधिकार दिया है। पूरी तरह से भर दिया है। और जैसा भी कहा गया, अन्य भाषा जब परमेश्वर ने दिया है, जबरदस्ती नहीं, जब परमेश्वर ने दिया है और आपकी जो सामर्थ्य, अगर अन्य भाषा नहीं भी बोलते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो भी आप उतने ही सामर्थ्य हैं। किसी बच्चे को अगर बोलना नहीं आता तो वो पिता के अधिकार को नहीं खो देता, पिता का अधिकार उसके पास है। तो आपके पास वो पूरे अधिकार, उन पूरे अधिकार के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ आप संसार में विजय प्राप्त करने के लिए काफी हैं। हालेलुया। अपने शरीर पर विजय पाइए। मैं कुछ लोग बताता जो अन्य भाषा में बात नहीं करते थे, अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते थे, मैं बताना चाहता हूँ जॉन अलेक्जेंडर डूवी। ओके। मैं बताना चाहता हूँ जॉन वेस्ली, यस। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़े सामर्थ्य के काम किए, बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयाँ करी, लेकिन ये पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा का जो गिफ्ट है उसमें विश्वास नहीं करते थे। That's right. Yeah. और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो छूटना नहीं है, आपको वो भी पाना है। क्या बात है। अगर उन्होंने वो किया है तो इसका मतलब ये है कि उनका एक्सपीरियंस गलत हो सकता है। परमेश्वर का नाम कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमें पवित्र आत्मा की फुलनेस में आगे बढ़ना है। आमीन, आमीन,
परिपूर्णता में आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे कुछ है तो मुझे वो भी चाहिए। क्या बात है। जब आपने ये बात कही है तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, मैं लोगों को अक्सर उलझते हुए और बहस करते हुए देखता हूँ, अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, ये वो नहीं है। देखिए, अब जैसे भी आपने जिन 2 प्रभु के सेवकों का नाम लिया, आज कोई भी प्रभु का सेवक उनका इनकार नहीं कर सकता। दे आर हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, राइट। अगर मसीह जीवन की इतिहास की बात करें या मसीह जो हिस्ट्री की बात करें, दे आर हिस्ट्री, नो वन कैन डिनाई दैट। तो अब जब हैं तो उन्होंने भी तो काम किया है। परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको छोड़ नहीं दिया, उन्हें भी इस्तेमाल किया। तो इस बात पर मत उलझिए कि किसी को आता है या नहीं आता है, कोई ये जानता है या नहीं जानता, या कोई विश्वास करता है या नहीं करता है। हमें उलझना नहीं है इस बात पर। बट द वन इज, आप जब सीख रहे हैं, जब आप जानते हैं, और अगर आप फिर डिनाई करें तो बात अलग है। आज आप शुरुआत कीजिए और देखिए जीवन बदल जाएगा। हमें प्रभु की स्तुति हो। यस प्लीज। जो आज आपने बात बताई है, मैं उसी बात को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अंधेरी गलियों में मर रहे हैं, उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आपको क्या फर्क पड़ता है इस पे कितने स्वर्गदूत खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मुझे कोई फर्क आपको क्या फर्क पड़ता है डीएल मूडी ने क्या बोला, आपको क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या बोला? मैं कहता हूं आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग मरे हैं जिनको यीशु मसीह की जरूरत है। ट्रू, दैट्स द मैसेज। आप जाइए उनके पास, आप जाइए उनके पास, और जो कुछ आपको चाहिएगा वो परमेश्वर आपको उसी समय बोलेगा, उसी समय आपको बैकअप देगा। मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है, हजारों लोग, लाखों लोग रोज मर रहे हैं। क्या आशा है, क्या आशा है? और हम बातों में फंसे हुए हैं, आत्मा और अन्य भाषा और ये सब बातें, ये सब है, वचन में लिखा हुआ है। ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि आज कितने लोग मर रहे हैं। सही बात है। और क्या मैं उनके लिए तैयार हूँ? That's the beautiful thing. Yes, sir. क्या खूबसूरत एग्जाम्पल है। मुझे वाकई में इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए, उलझना नहीं है। कैसे भी हो, जैसे भी हमारे भाई बहन हैं, हमें उनके साथ होना है। प्रभु का आत्मा आपके साथ है, उसने आपको बुलाया है, आपको संतान होने का अधिकार दिया और पूरी सामर्थ्य से दिया है। तो आप जब आपके पास है तो इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और भी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्रभु आपको और आपकी पूरी सेवकाई को और पूरा चर्च जो है, जो प्रभु ने आपके सामने रखा है, वे फलवंत और बलवंत हो। और साथ ही साथ मैं आपको निवेदन करूंगा, यदि आपके मन में बोझ है तो सेवकाई के लिए अपने हाथ बढ़ाकर अपने दान दशमान सब हमें दे सकते हैं, ताकि हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर आएँ। प्रभु सहायता करे, भारत का पहला क्रिश्चियन OTT प्लेटफॉर्म विजनरी टीवी के द्वारा होगा, और बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे जो रेगुलर टीवी शोज़ होंगे, और भी बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। प्रभु की योजनाएं पूरी हो, प्रार्थना के द्वारा ये सब संभव होगा। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। चैन से की प्रेज़ लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।